हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके मोगरा के पौधे पर एक बार फूल आकर सूख चुके हैं तो उसको आप दोबारा से फूलों के लिए कैसे तैयार करें, आपको उसके ऊपर क्या क्या काम करना है जिससे कि आपका मोगरा का पौधा फिर से फूलों से भर जाए, इसी टॉपिक पर आज का हमारा ये वीडियो है। इस वीडियो को मैंने पूरे अपडेट के साथ शेयर किया है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस पौधे पर क्या क्या काम किया है, इस पौधे को दोबारा से फूलों के लिए कैसे तैयार किया है। ये पहली कंडीशन है जो कि आप देख सकते हैं। इसको हम दोबारा फूलों के लिए तैयार कर रहे हैं और अभी हम इसमें क्या क्या काम किया हमने और इसमें हमने क्या फर्टिलाइज़र डाला। आज पहला दिन है। आप देखेंगे कि कोई भी फ्लावरिंग का साइकिल पूरा होने में कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है। तो 1 महीने में हमारे पौधे में काफ़ी सारी घास वास भी उग आती है। तो सबसे पहले तो आपको आपके पौधे की एक बार अच्छे से क्लीनिंग करनी है। इसमें जो भी घास उगाई है आप उसको निकाल दीजिए, या फिर फूल आने के बाद जो फ्लावर सूख गए हैं आप उनको निकालना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा ना हो कि आप उनको अपने पौधे में ही छोड़ दें, इससे पौधे में कीड़े और फंगस लग सकते हैं, तो इसलिए आप इनको ज़रूर निकाल दें। इसके बाद जो दूसरा काम आपको करना है कि एक पूरे साइकिल के बाद, फ्लावरिंग के बाद आप देखेंगे कि कुछ लंबी लंबी ब्रांचेस आ गई हैं और जो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है आप उनकी कटिंग ज़रूर कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि उनका प्लांट घना नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपने प्लांट की जो लंबी ब्रांचेस है उनको कट नहीं करते हैं, तो प्लांट सिर्फ लंबा होता चला जाता है और घना होता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा ज़्यादा घना हो तो ये सही टाइम है इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करने की। बहुत हार्ड प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। आपके प्लांट में बस जो आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ दिखाई दे रही है या फिर कोई एक्स्ट्रा लंबी ब्रांच है, तो ये सही टाइम है कि इससे पहले आपके पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट हो, आप अपने पौधे को एक शेप दे दीजिए, थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दीजिए। आपको बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। हार्ड प्रूनिंग हमने इस सीज़न के स्टार्टिंग में ही इसमें कर दिया था, और सॉफ्ट प्रूनिंग हम कभी भी कर सकते हैं। हर एक फ्लावरिंग के बाद थोड़ी बहुत ब्रांचेस को आपको कट करते रहना चाहिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस आती हैं और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। पौधे का ग्रोथ जितना अच्छा होगा, जितनी ब्रांचेस नई निकल कर आएंगी आपके पौधे पर, उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो ये एक नेचुरल तरीका है हमारे मोगरा के प्लांट में फ्लावरिंग को बढ़ाने का। ये देखिए, आप यहाँ से मैंने कटिंग करी थी तो ये नई ब्रांचेस निकल कर आने लग गई है। तो जितनी ही आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे उतनी ही नई ब्रांच निकल कर आएगी। और मोगरा के पौधे में जो फ्लावरिंग होती है आप खुद ही देखेंगे कि फ्लावर और बडिंग जो है वो नई ब्रांच पर ही होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की, जो कि एक मुख्य हिस्सा है फ्लावरिंग के लिए। तो यहाँ जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो पहली चीज़ मैंने ली है वो है वर्मी कंपोस्ट। ये 3 मुट्ठी के आसपास मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। अगर आपके पास गोबर की खाद है या फिर कोई भी कंपोस्ट है, पत्ते की खाद है, या फिर आपने घर में कोई कंपोस्ट बना रखा है, तो उसका इस्तेमाल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जब किसी भी पौधे को हम नई फ्लावरिंग के लिए तैयार करते हैं तो सबसे पहले आप एक बेसिक खाद आपके पौधे को दे दीजिए, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, या फिर कोई भी कंपोस्ट जो आपके पास हो। इसको देने से पौधे को फिर से एक नया न्यूट्रिशन मिलता है, और वो सारे ही न्यूट्रिशन जो कि हमारे पौधे को चाहिए होते हैं इन तीनों ही कंपोस्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है, या फिर कोई भी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है। इसके साथ ही मैं एक जो दूसरी चीज़ यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ वो है सूखी हुई चाय की पत्ती। मैं 3 चम्मच ले रही हूँ यहाँ पर। सूखी हुई चाय की पत्ती हम घर में भी बना सकते हैं इसको। ये वही चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है, और हम इसे धोकर धूप में सुखा लीजिए, फिर आप इसका इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने से नाइट्रोजन की अच्छी क्वांटिटी मिलेगी पौधे को और ग्रोथ अच्छी होगी। एक तीसरी चीज़ मैं जो यहाँ ले रही हूँ वो है केले के छिलके का पाउडर, जो कि मैं सिर्फ 2 चम्मच ले रही हूँ। आप देखिए, केले के छिलकों को आप धूप में सुखा लीजिए और उसको पाउडर बनाकर आप अपने पास स्टोर करके रख लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, आप अपने प्लांट में डाल दीजिए। केले के छिलके में नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस होता है, लेकिन मैं केले के छिलके का इस्तेमाल यहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे हमारे प्लांट को पोटाशियम की अच्छी क्वांटिटी मिलेंगी और प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और कलियाँ गिरेंगी भी नहीं। अगर आपके पास घर में कोई कंपोस्ट नहीं है, कोई मार्केट का कंपोस्ट नहीं है, तो आप सिर्फ चाय की पत्ती और केले के छिलके के पाउडर का इस्तेमाल भी अगर आपके मोगरा के प्लांट में 10 दिन में एक बार करेंगे तो इससे भी आपके मोगरा के प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी।
तो फ्रेंड्स ये फर्टिलाइज़र हमारा रेडी हो गया है और इसको हम अपने प्लांट में डाल देंगे। इसको डालने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखा रही हूँ। क्योंकि ये एक कंपोस्ट है तो इसलिए इसको किस तरीके से डालना है आपके पौधे में, चलिए देखते हैं। कोई भी कंपोस्ट आप अपने पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करके उसके चारों तरफ डाल दीजिए या फिर एक गड्ढा सा बनाकर उसको डालिए और डालने के बाद इसको आपको अच्छे से कवर करना है। जो भी कंपोस्ट आप डालते हैं आप उसको थोड़ा नीचे डालें और मिट्टी से इसको आप अच्छे से कवर कर दें। ऐसा करने से आपके पौधे को पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा और ये जो कंपोस्ट आपने डाला है ये अगर आप ऊपर डाल देंगे तो इसका न्यूट्रिशन आपके पौधे को कम से कम मिलेगा। फ्रेंड्स आज पहला दिन है जो काम हमने हमारे मोगरा के प्लांट में किया है। ये जो अपडेट आपको दिख रहा है ये 20 दिन के बाद का रिज़ल्ट है हमारे मोगरा के प्लांट में। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी कलियां बन गई है और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो गई है प्लांट की। कई सारी नई लंबी ब्रांचेस निकल कर आ गई हैं और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। फ्रेंड्स 20 दिन बाद आपको केले से बने फर्टिलाइज़र का रिपीट करना है क्योंकि केले के छिलके में पोटाशियम होता है। तो अगर आपके प्लांट में कलियों के गिरने की समस्या है तो आपको केले से बने फर्टिलाइज़र को हमारे मोगरा के प्लांट में फिर से रिपीट करना है। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी डाल सकते हैं। केले के छिलकों को आप धूप में सुखाकर उसे पानी में भिगोकर 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उससे बने लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फर्टिलाइज़र को डालने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो कलियाँ बनी हैं वो ड्रॉप नहीं होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ बनेंगी। जो फ्लावर बनेंगे वो साइज़ में भी बड़े होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी। तो केले का जो फर्टिलाइज़र है आपको रिपीट करना है 20 दिन के बाद फिर से आपके मोगरा के प्लांट में और फिर आप देखेंगे कि कुछ 10-12 दिन में ही इसकी फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो रिज़ल्ट आपके सामने है ये है 30 दिन के बाद का रिज़ल्ट। हमारे मोगरा के प्लांट में जितनी भी कलियां बनी थी वो सभी की सभी फूलों में कन्वर्ट हो गई हैं और मेरे पौधे की एक भी कली ड्रॉप नहीं हो गई है। और आप देख सकते हैं कि फूलों की साइज़ भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।